हेलो साथियों, कैसे हो आप। मैं आज सिखाऊंगा आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये लिखा हुआ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे डेली रूटीन में भी काम आता है और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तो क्या है कि हमें इनका सीरियल नंबर वैसे तो याद रहता है, नो डाउट, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह से हम याद इसको कर लेते हैं। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है और अचानक से कन्फ्यूजन आ जाता है तो पूरा का पूरा सवाल या जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो पूरी की गलत हो जाती है। तो इसको आप कभी नहीं भूलो। उसके लिए मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि उसके माध्यम से आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। बस एक बार आपको उस ट्रिक को समझ लेना होगा। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम इंच से फुट कैसे बनाते हैं, मिलीमीटर से फुट कैसे बनाते हैं और गज से फुट कैसे बनाते हैं, या इनका वाइस वर्सा, वो भी मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और उसके बाद आप कभी भी सेकंडों में इन गणनाओं को, इन कैलकुलेशंस को आप कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। ओके, क्या लिखा हुआ है कि मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। आपको बस इस सेंटेंस को एक दो बार माइंड में रिपीट कर लेना है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या सेंटेंस है? मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। आपको आई होप ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा। अब देखिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें क्या करना है आपको, आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंने, इसमें क्या है, हमारा पहला लेटर क्या है? एम है। चोर में क्या है? सी है। देखा में क्या है? डी है। मगर में क्या है? एम है। देखो में डी, है में एच, कौन में सी। सी है क्या? नहीं है। सी की जगह क्या है? यहाँ पे के है दोस्तों, है ना। ये मैंने जानबूझ के लिखा था आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। अब देखिए, अगर आपने इतना समझ लिया मतलब आपका काम हो गया, आपको सारा कुछ याद हो चुका है। कैसे? वो देखिए आप यहाँ पर जो है, यहाँ क्या है, हमारा एम था पहला लेटर, है ना। एम पर फोर हो जाएगा मिलीमीटर, सी हो जाएगा सेंटीमीटर, डी हो जाएगा हमारा डेसीमीटर, एम हो जाएगा मीटर और डी हो जाएगा डेकामीटर, एच हो जाएगा हेक्टोमीटर और के हो जाएगा किलोमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा, सिर्फ हमने एक सेंटेंस याद किया था कि मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। इसके माध्यम से हमने बड़ी आसानी से इसको जो है याद कर लिया कि पहले क्या आएगा। तो हम आराम से बता सकते हैं कि पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इसको आपने बहुत ही आसानी से, आपको जो है ये चीज़ याद हो गई होगी। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि कितने किलोमीटर में कितने हेक्टो होते हैं, कितने डेका होता है, कितने मीटर होते हैं, क्या होता है। तो देखो यानी सबसे नीचे क्या आता है? किलोमीटर। एक किलोमीटर में होते हैं हमारे 10 हेक्टोमीटर और एक हेक्टो में 10 डेका, एक डेका में 10 मीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, एक डेसी में 10 सेंटीमीटर, एक सेंटी में 10 मिलीमीटर। मतलब अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप नीचे से ऊपर बढ़ते जाइए, तो आपको जो है ये सारी गणनाओं में, तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हो यहाँ से कि किस में कितना होगा। आई होप ये सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब इसी में एक और जो टॉपिक है वो आ जाता है कि गज से हम फुट कैसे बनाते हैं या फुट से इंच कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर आजकल जो भी ज़मीन को नापा जाता है या प्लॉट्स को नापा जाता है वो गज में नापने लग गए हम लोग, है ना। तो एक गज बराबर होता है दोस्तों 3 फीट। ये आपको बस याद रख लेना है कि एक गज में 3 फुट होते हैं। तो एक वर्ग गज में कितने हो जाएंगे? 9 वर्ग फुट, है ना। स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। तो एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होते हैं। अब कहीं भी आपको ज़मीन दे दी जाए, मान के चलो कि कहीं भी है 1800 वर्ग फीट जगह है। अब बोला जाए कि इसको जो है हमें गज में बदलना है, तो हमें पता है कि एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होते हैं। तो 1800 वर्ग फुट में कितने होंगे? तो इसमें क्या करेंगे हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 200, है ना। तो ये क्या हो गया? 200 जो है हमारे 1800 वर्ग फुट के बराबर हो गया। तो आप आसानी से, और जब आपको मान के चलो कि गज में दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया है 200 हमारे पास वर्ग गज जगह है, और इसको बताइए कि कितने वर्ग फुट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 200 है, इसमें आप क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो 1800 यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब एक और चीज़ आ जाती है कि फुट से इंच में या इंच से सेंटीमीटर में कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब भी हाइट की बात आती है तो हम बोलते हैं कि किसी पर्सन की हाइट है 1.68 मीटर, लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन आसान नहीं होती है। लेकिन हमारे दिमाग में जाता है कि कितने वर्ग, कितने फीट है। तो फिट में बदलने के लिए क्या है, आपको बस इतना याद रख लेना है कि ये हमें पता ही होगा आपको कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। बस आपको क्या याद रख लेना है कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपको ये याद हो गया तो ये मान लो कि आपने फुट से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से फुट में आप आसानी से बदल पाओगे।
जैसे अगर हमें कहीं भी दे दिया जाए कि किसी की हाइट है 1.68 मीटर, ये कहीं भी हमें हाइट दे दी गई है, ठीक है। अब इस हाइट को हमें बदलना है फुट में। तो हमें पता है कि एक फुट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो एक फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2.54 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन निकल के आएगी हमारी, ये निकल के आ जाएगी, इन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30.48, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं और हमें किसको बदलना है, 1.68 मीटर को। तो 1.68 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 168, है ना, 168 डिवाइडेड बाई 30.48, ठीक है। इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, फुट में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से हम जो है सेंटीमीटर से फुट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हमें गज से फुट में बदलना है या फुट से गज में बदलना है, और फुट से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से फुट में कैसे बदलना है, ये चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन दिमाग में हो आपके में नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में इससे रिलेटेड, अपने डाउट से रिलेटेड कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट को अवश्य क्लियर करूँगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। वैसे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके दैनिक जीवन में काम आती है, और जो भी 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं सीरियली मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। वहाँ पर हर क्लास के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है सीरियली सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं और भी बना रहा हूँ और अपने कंटेंट को अपग्रेड करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट दे सकूं। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गिव मी नाइस मोटिवेशन। थैंक यू। ओके।